5 का 3, ये ना है। प्रश्न संख्या है 5 और 5 का 3। क्वेश्चन क्या है 5 का 3 बताओ तो, पढ़ो तो थोड़ा। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 एक्स होगा प्लस 20, ये ना है क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, हाँ ठीक है क्वेश्चन। अब समझना ध्यान से, इसका क्या ज्ञात करना हम लोग को, गुणाखंड निकालना है। क्या करना है, गुणाखंड है हम लोग का। क्या है, गुणाखंड, गुणनखंड है, गुणनखंड निकालना है, ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना हम लोग को। अब चीज इसमें देखना, गुणनखंड में, या सॉरी खंड में गलती लिखा गया, गुणनखंड में करना क्या है कि पहले तो हम लोग अभी जब द्विघात में हम लोग पढ़े थे, बहुपद में, तो बहुपद में ये जो था हमारे 3 पद थे। इसमें कौन पद है, 4। तो इसमें तुम्हें मिलाना जो 4 पद दिया हुआ, पहले इसको देखना, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 3 तो 4 पद है, 4 पद है ना जी। और ये क्या है, अचर पद है। ये 2 भागों में बटा हुआ है। 3 पद में था तो हम लोग तोड़ लेते थे, अगर 3 पद में होते तो हम इसको क्या करते, तोड़ लेते, शून्यांक निकाल लेते। लेकिन अभी 4 पद में है, तो 4 पद में है तो हमें सबसे पहले ये px है। क्या है, px है। तो px में जो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो अब समझना, हम लोग पहला पद को अंतिम पद में मल्टीपल करते, यही सिखाया गया पिछले क्लास में। तो जैसे तुम यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ पर क्या मिला 20, तो मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, मान लीजिए कि इसको हम gx मान लेते हैं, तो gx में हमको क्या मिला 20, तो 20 का फैक्टर करेंगे, मतलब 20 जो है किस टेबल में आता है, तो 20 जो है 1 प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, 2 के प्लस माइनस में भी आ सकते हैं, और 4 प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, ये 20 का फैक्टर है, ये ना है गुणाखंड है उसका। अब चीज तुम देखना, हमको यह चीज पता करना है कि जो px है इसकी शून्यांक किस पर हो रहा है। ठीक है, शून्यांक किस पर हो रहा है, तो हमको gx एक कन्फर्म मिल जाएगा, एक शून्यांक हमको मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम px के जगह पर पहले प्लस में 1 रख ले, तो प्लस में 1 रखेंगे तो 1 के क्यू है तो प्लस 13 मल्टीपल 1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीपल 1 प्लस 20, कोई डाउट। तो तुम खुद देखोगे तो क्या इसके बराबर में कहीं भी माइनस तो है नहीं इसमें, इसके मतलब हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा, तो इसका मतलब 1 प्लस में काम नहीं किया, हम माइनस में लेकर चेक करेंगे, माइनस में 1, तो -1 का क्यू प्लस 13 मल्टीपल -1 का स्क्वायर प्लस 32 मल्टीपल -1 प्लस 20। अब 1 का क्यू है -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार करेगा तो प्लस में 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, यह माइनस कितना हो जाएंगे 32 प्लस 20। अब देखो यहाँ पर हो गया कितना 30, यह हो जाएगा -33, -1 और -32, तो -33, और यह प्लस कितना हो जाएंगे 33, इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसके मतलब पहला शून्यांक हमको क्या मिला, देखो gx अगर हमको निकालना होता तो x माइनस में रखे थे, तो इसके मतलब x के जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया, तभी इक्वल टू में जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो पहला शून्यांक हमको क्या मिल गया, gx के जगह पर x प्लस 1, कोई डाउट। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसे भाग देंगे, क्या करेंगे, हम px में gx से भाग देंगे, तो हम x प्लस 1 से भाग देना शुरू करेंगे इसमें, किसमें, px में, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, कोई डाउट। इसको थोड़ा देखना ध्यान से, इसमें बढ़िया सीखना। अब तुमने यहाँ पे ये चीज सीखा है, यहाँ पर कितने x है 1, यहाँ पर कितना x है 3, हमें कितने x की आवश्यकता पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। जब इससे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यही एक्स स्क्वायर 1 में मल्टीपल करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है।
ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे माइनस, ये प्लस है तो हो जाएंगे माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया, ये माइनस में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में है 13x स्क्वायर, तो ये घट गया तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 32x प्लस 20। अब हमें इस पद को पता करना है कि ये किससे कटेगा, तो यहाँ पे एक x है, यहाँ पर 12x स्क्वायर है, तो हमें ये भी प्लस में है तो हम प्लस में लिख देंगे। अब हमें क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी 12x की, 12x की, तो 12x से मल्टीपल करेंगे तो 12x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कैसे भी प्लस में, ये भी प्लस में तो सिंबल भी प्लस हुआ, ये 12x इसमें मल्टीपल करेगा क्या हो जाएगा 12x, यह प्लस है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, यह कट गया। अब ये माइनस में और ये प्लस में तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 20x प्लस 20। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें क्या चीज़ 20 प्लस में तो प्लस डालेंगे, अब हमें सिर्फ 20 की आवश्यकता है, 20 से x में करेंगे तो क्या जाएगा 20x, मल्टीपल करेंगे तो 20x और 20 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। अब यह प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ये दोनों कट गया, अब यहाँ पर क्या मिल गया शून्य मिल गया, तो हमें QX कितना प्राप्त हुआ, हमें QX यह प्राप्त हुआ। चलिए हम इसको यहाँ पर बनाए तो दिखाई देगा, ये वीडियो में आ रहा है, चलिए ठीक है, तो हमें QX यह प्राप्त हुआ, QX क्या मिला x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम इसको क्या करेंगे फिर गुणाखंड इसके तोड़ेंगे, ठीक है, इसका आप क्या करेंगे अब गुणाखंड तोड़ेंगे, क्योंकि हमको पूरे अंतिम छोर पर जाना है इसके तरह, तो हम इसकी गुणाखंड तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको फिर सिखाएंगे इसको, इसके मल्टीपल करना होता है, तो 1 में 20 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, ऑफ करिएगा, ऑफ करिए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 20। अब इस 20 को हम फैक्टर ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर क्या मिल जाए 12 मिल जाए, ठीक है, तो हमें 20 के फैक्टर क्या होगा कि जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 मिल जाएगा, ये नहीं करना है। तो बताइए तो 20 का फैक्टर क्या है कि जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12। कोई ऐसा फैक्टर याद है आपको? नहीं, 1 से तो होगा नहीं, 1 से नहीं होगा। 10 और 2, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, क्योंकि पहले बड़ा लिखा जाएगा उसके बाद में छोटा लिखा जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 10x कोमा ले लेंगे प्लस 2x प्लस 20, क्या करेंगे कोमा ले लेंगे। अब इसमें से क्या निकालेंगे x कोमा, x प्लस 10 प्लस यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 कोमा ले लेंगे तो x प्लस 10, कोई डाउट नहीं। अब ये बाहर वाले क्या करेंगे अंदर करेंगे x प्लस 2, ये दोनों सेम है ना, तो एक लिख देंगे x प्लस 10, तो ये हमें अंतिम आ गया। तो हमें लास्ट में शुनांक क्या था यहाँ पर एक था x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10, यही हमारा क्या है आंसर है, यह गुणाखंड है। अब आपको याद हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, खूब बढ़िया से इसको उतार लीजिए। यह प्रोसेस से पूरे के पूरे क्वेश्चन बनेगा 2.4 का 5 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, कोई चेंजिंग नहीं, इसी प्रोसेस से आपको बनाना है, ठीक है। गुड, नोट कर लीजिए, वीडियो देखिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आ जाएगा।